स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। खामोश, तीसरे बादशाह हम हैं। बापू सेहत के लिए, रुकना नहीं है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक है। डिसिप्लिन इतना, डिसिप्लिन इतना खुदकुशी के लायक है। बापू सेहत के धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। निक्कर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल, शर्ट पहन के आया साइकिल, लोन लगा के फोन बता दे। ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये बैठ जाओ सारे नीचे, बैठो नीचे सारे। डड्डू एडवांस, चारों खाने जित कर दे, डड्डू एडवांस कर देगी। जॉनी पहुंचा, डजन में कटर रह जाएगा यहाँ पे। बड़ा कर बेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, कहाँ कहाँ ऐसी धाकड़ है। ओ आजा आजा दिल के गाँव, राह दे के कोई। तन तेरे के बड़े बह के तेरा कह के खुद को, मेरे दिल की बात जाने कायनात, तेरे दिल की खबर बस मुझको। सब निखरा निखरा जाए जिधर जिधर ये नैना, मुझे खुद पे नाज़ हुआ, पगला आज रहा अपने ही बस
ਮੋੜ ਦੇ ਓ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਯਾਰ ਕਾਰ ਮੋੜ ਦੇ ਓ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਯਾਰ ਕਾਰ ਮੋੜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਏ ਜਾਗੋ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਏ ਜਾਗੋ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ 'ਚ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਤੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰਦਾ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਰੇਡੀਓ दोस्ती और दोस्तों से उधार के जो थे वो दिन भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे चढ़ा है बुखार पार्टी करनी लगातार मेरे यार दिन में 4 जिंदगी के तू जी ले हो जाओ तैयार ये गाना है ऑन रिपीट देखो बजती है बीट न पड़ो तुम ढीले बकवास भुला के कोई स्टेप सा बना के हाथ ऊपर उठा के पूरी जान लगा के सारे 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 Let's not go प्यार हुआ इकरार हुआ जीना यहाँ मरना यहाँ इन बाहों को इन राहों को छोड़िए छलिया जाए कहाँ माना दिल तो है अनाड़ी ये आवारा ही सही अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते कहे सब सुन लेता है मेरा यार दर्द से खुशियाँ चुन लेता है मेरा यार लेकिन मुझसे हार जाता है मेरा यार घर मुड़ के देखो जो मैं जरा तो कभी ना रहा तुझसे जुदा यारा तेरी यारी उम्र सारी साथ है यारा तेरी यारी उम्र सारी साथ है यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया अब शुरू होने जा रहा है एनसीसी का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी अदालत हर्षल चौटाला के साथ। आज हमारे दर्शकों में तमाम वो कैडेट्स बैठे हैं जिन्होंने अपने 3 साल मकरा मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए, स्वागत है आप सभी का आपकी अदालत में। आज यहाँ देश के कुछ जाबाज, होनहार लेकिन सवालों के कटघरे में खड़े होने वाले ऐसे कैडेट्स को पेश करने जा रहे हैं जो कि अपने एनसीसी के 3 सालों में विवादों से घिरे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन कैडेट से। केएमसी 3rd ईयर पैनल फॉलन हो। आज कैडेट्स की इस अदालत में मकरे भी हैं और चटकीबाज भी, लेकिन आज का मुकदमा शुरू करने से पहले हम आज की जज कैडेट मीनल गौड़ से कार्यवाही शुरू करने की
इजाज़त चाहेंगे। कार्यवाही शुरू करने की इजाज़त है। ऑर्डर ऑर्डर। एक नज़र डालते हैं इनके एनसीसी के 3 सालों पर। मैडम कितनी बार रसगुल्ले लिए आपने? कितनी बार और लोगे? दो और चाहिए? कितना? ये देखो कैसे खा लेता है खाने, ये देखो। बैठे हैं। जय श्री राम। हम ठीक हैं, सब ठीक हो ना? तो आइए बढ़ते हैं सवालात और इल्ज़ामात की तरफ। केएमसी थर्ड ईयर पैनल, आप पर आज का पहला आरोप ये है कि आप अपने जूनियर्स के लंच चुराते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं प्रीत सर की तरफ। देखिए श्रीमान, ये हम पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। हम ऐसी अपमानजनक बातें कदापि सहन नहीं करेंगे। अरे हम जैसे बैरागी को तो यदि कोई व्यक्ति सेवा भाव से भी भोजन अर्पण करता है, हम तो उसका भी त्याग कर देते हैं। अरे हम तो केवल शुद्ध वैष्णव भोजन खाने वाले हैं जनाब। प्याज और लहसुन से तो हमारी पुश्तों तक को कोई लेना देना नहीं। अब आप ही बताइए, हम किसी का भोजन चुराने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? हाँ प्रियांशु मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस बात पर? मैंने तो सिर्फ अपनी ही प्लाटून का नमक चखा है। चलो अच्छा है, आपने अपना नमक चखा है। तो अब बढ़ते हैं गोविंद सर की तरफ। गोविंद सर, आप लंच टाइम में कहाँ रहते हैं? एनसीसी रूम में रहते हैं। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? पर सर, आप पर तो यह आरोप लगा है कि आप एनसीसी रूम के बाहर जो बैग्स पड़े होते हैं उनमें से लंच चुरा कर खाते हैं। क्या ये बात सही है? तभी मैं सोचूं लंच से पहले मेरा टिफिन कैसे खाली हो जाता है। ओए, बॉयज थोड़ा लंच लेके आते हैं। ये ब्रावो वाले सारे मकरे हैं। मैंने तो हॉस्टल में सेटिंग बिठा रखी है। मोहन राम, मैंने ये बोला था फर्स्ट ईयर से के बाद सिर्फ हमारे बीच में रहना चाहिए। ये विभीषण कौन है? आगे बढ़ते हुए केएमसी एनसीसी थर्ड ईयर पैनल पर आज का दूसरा आरोप ये है कि वह अपनी यूनिफॉर्म को एज पर रूल बुक नहीं रखते। मैम, ये तो गुलाबी रुमाल है। नहीं नहीं, ये तो सफेद ही है। पर मैम, वीडियो में तो गुलाबी ही दिख रहा है। फ्रंट रोल एडवांस। अरे नहीं नहीं, मैंने इतना सफेद रुमाल कभी नहीं देखा। चलिए, मैंने कुछ नहीं देखा। तो अब बढ़ते हैं अवनेंद्र सर की तरफ। अवनेंद्र सर, आप पर यह आरोप है कि आप अपनी पग को बार बार ठीक करते रहते हैं। क्या आप अपनी लुक से ऑब्सेस्ड हैं? ऐसा थोड़ी ना है, मैं कहाँ पग ठीक करता रहता हूँ। तनु मैम, हैंड्स अप। गोविंद सर, आप पर यह आरोप है कि आप अपने हाथ में कलावा पहनते हैं। क्या वजह है? धर्म, मजबूरी, क्या कहना चाहेंगे?
कलावा कहाँ पहन रखा है मैंने? पहली बात तो ये मैंने अपने जूनियर्स को परखने के लिए पहना था, ठीक है। और दूसरी बात, ये एंकर नहीं देखता तो थोड़ी कोई जान पाता, सब मकरे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी जाना, सब मकरे हैं और सारा काम गोविंद सर करते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे आरोप पर। आज का तीसरा आरोप केएमसी थर्ड ईयर पैनल पर यह है कि वह अपने जूनियर से सच्चाई को दूर रखते हैं। क्या ये सही है? हमारे पास इसका पुख्ता सबूत भी है। आपने सिलेक्शन के टाइम कितने राउंड लगाए थे? 102। क्या राउंड तो बच्चे लगाते हैं, मैं तो 42.5 किलोमीटर लगाता हूँ। 100 पुशअप्स के 4 सेट लगाता हूँ, 4 सेट। ये फर्स्ट ईयर वाले 10 राउंड में मर जाते हैं। और फर्स्ट ईयर वालों, खाना पीना सब भूल जाओ। मैं तो ना 25-25 राउंड काट लेती हूँ, लेकिन इन जूनियर्स को बोलो तो इनकी आवाज ऐसी हो जाती है। मैंने तो मकरा मार कर 12 राउंड लगाए। मैम, जूनियर्स को बताना है। अच्छा, फिर तो मेरे 30 लिख दो। 20 राउंड के बाद फ्रूटी पिला देता ना, तो 20 और लगा देता हूँ। ऐसे थोड़ी ना ये मैं कैंप किया। प्रीत सर, आप तो योगा के बारे में इतना प्रचार करते हैं, भक्त आदमी लगते हैं, पर आपको तो जिम के बाहर पकड़ा गया था। क्या किस्सा था वो? हाँ, ये बात सत्य है कि हम जिम जाते हैं, लेकिन इसका मतलब कदापि यह नहीं कि हम वहाँ के आधुनिक यंत्रों पर निर्भर हैं। अरे हमारे व्यायाम की शुरुआत तो आज भी सूर्य नमस्कार से शुरू होकर हिंदू पुशअप पर ही खत्म होती है। आप देख सकते हैं, हमारे कोई डोले शोले भी नहीं, हम केवल अंदरूनी शक्तियों में विश्वास रखते हैं। आजकल के जिम जाने वाले बालक बालिकाएं भले ही शिल्पा शेट्टी के योगा वीडियोस देखें, लेकिन हम तो बचपन से ही बाबा रामदेव के भक्त हैं और बाबा रामदेव के ही भक्त रहें। तनु मैम, आप पर यह आरोप है कि आप हमेशा सीरियस रहती हैं। ऐसा नहीं, मैं खुश होती हूँ, पर जब मैं खुश होती हूँ ना तो बाकी सीरियस हो जाते हैं। गोविंद सर, अब मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे हैं, तो आप कहेंगे ठीक है। तो सर, ये ठीक है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? आज इस राज पर से पर्दा उठा ही दीजिए। देखो, ऐसा है, शुरू मजबूरी में किए थे, पर अब मज़ा आ रहा है, ठीक है। प्रियांशु मैम, आप पर यह आरोप है कि आप एक फिटनेस फ्रीक हैं। क्या कहना चाहेंगी? तो मैं अपनी डाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, पर छोले भटूरे देखकर मैं पिघल ही जाती हूँ। अगला और आज का आखिरी आरोप केएमसी थर्ड ईयर पैनल पर यह है कि वो ड्रिल शुरू होने से पहले ही फ्रूटी गायब कर देते हैं। पीछे क्या छोड़ते हैं? फर्स्ट ईयर के लिए केले और सेकंड ईयर के लिए संतरे। देखो, ऐसा है, जब हम ट्रायल देने आए थे तो करीब 30 राउंड लगाए होंगे, तभी भी हमें संतरे और केले नहीं मिले थे, ठीक है। और तुम सब 15 राउंड लगाने पर फ्रूटी का मांग कर रहे हो, ये ठीक है? प्रीत सर, आपके क्या विचार है इस पर? देखिए, ये बात बिल्कुल असत्य है। हम तो इन फ्रूटी जैसे बनावटी पदार्थों में विश्वास ही नहीं रखते। अरे हम तो केवल बाबा रामदेव का घृत कुमारी रस ग्रहण करते हैं, वो भी प्रातः 4 बजे उठकर। आशा है आप समझ गए होंगे। तनु मैम, तनु मैम, हाँ, नहीं, मैं तो अपना प्रोटीन शेक लेकर आती हूँ। शायद दीपशिका मैम आपको पता है। प्रियांशु मैम, मुझे देखकर लगता है कि मैं फ्रूटी पीती हूँ। मैं और फ्रूटियाँ चुराऊँ? शर्म कर लो, फर्स्ट ईयर, आरोप तो अच्छे लगाया करो। सर, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। हमारे पास गुप्त सूत्रों से एक क्लिप आई है, देखना चाहेंगे?
तस्वीरें कुछ और बोलती हैं। हाँ दिखा दो। कोई कैमरा लगा हुआ है। तो आज के सवाल और जवाब यहीं ख़त्म करते हैं। आप सीनियर्स हैं, आपने जो कहा हमने मान लिया, क्योंकि मकरे से डर नहीं लगता साहब, रगड़े से लगता है। तो अब ये कार्यवाही ख़त्म करने से पहले चलते हैं हमारी जज कैडेट मीनल गौड़ की तरफ, जो कि सुनाएंगी अंतिम फैसला। थर्ड ईयर पर ये केस है कि उन्होंने कैंप पर कैंप लगाकर मिसाल कायम की है। दिस कोर्ट टेक्स प्लेजर इन फाइंडिंग यू गिल्टी फॉर बीइंग अल्फा ऑलवेज। पहला आरोप जो कि लंच से संबंधित है, उसमें यह अदालत आपको दोषी पाती है। दूसरा आरोप जो कि यूनिफॉर्म से संबंधित है, उसमें यह अदालत आपको निर्दोष पाती है। तीसरे आरोप में सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश में यह अदालत आपको पार्शियली गिल्टी पाती है। चौथे आरोप के संदर्भ में यह अदालत आपको दोषी पाती है। रगड़त हुई चाहिए, लेकिन आप सभी की अच्छी ओवरऑल बियरिंग को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अ लाइफ टू लिव। हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जो अपने आप में ही एक अलग ही दुनिया होती है। मिसाल के तौर पर ये दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है और बहुत सारों से हमें बेहतर और अलग बनाती है। मैं इस एनसीसी का एक कैडेट हूँ, तो आइए सुनते हैं मेरी कहानी, मेरी जुबानी। कॉलेज में आने के बाद एनसीसी में दाखिल होना एक अलग ही जुनून होता है। एनसीसी के उद्देश्य एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन को अव्वल दर्जा देना, भारतीय डिफेंस फोर्सेस से रूबरू होना, देश के प्रति अटूट प्रेम से बांधता है एनसीसी हमें। एनसीसी का सिलेक्शन डे है और सब बोल रहे हैं कि रगड़ा लेंगे, रगड़ा लेंगे। न जाने क्या होता है ये रगड़ा, पूछना पड़ेगा। अरे भाई यार, ये रगड़ा क्या होता है यार? सब बोल रहे हैं रगड़ा लेंगे, रगड़ा लेंगे। अरे कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा सा भगवाएंगे और कुछ नहीं। तो कितना भगवाते हैं यार, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा यार मुझे। ओए फर्स्ट ईयर हो जल्दी आ। वो 5 4 3 2 1 बैंड बैंड सारे। करम बच्चों पे सितम रे बापू मेरे, जुल्म न कर। डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग, ओ बापू डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग, ओ बापू डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग।
बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं। डिसिप्लिन इतना, डिसिप्लिन इतना खुदकुशी के लायक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। सिलेक्शन तो हो गया, पर जितना सब बोल रहे थे कि टफ है, टफ होगा, उतना टफ नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि उससे बहुत ज़्यादा टफ था। और इस सब के बावजूद भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो हमें मिली वो है हमारे बडीज। मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ यार, एक ऐसी बॉन्डिंग कि पुशअप मैं मारता हूँ तो दर्द उसे होता है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी हो। मैंने तो खुदा याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा सहारा, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा सहारा। पता है, एनसीसी हमें बहुत कुछ करने का मौका देती है। मतलब एक फुल्ली एडवेंचरस लाइफ जो बोलते हैं ना, वो जीने का मौका देती है। और मुझे इस सब के बारे में पता चला जब हमारे कॉलेज में एनसीसी फेस्ट था। मतलब देश से कई सारी डायरेक्टरेट्स, कई किस्म के कंपटीशन जैसे बेस्ट कैडेट, वॉलीबॉल, एनसीसी रन, साथ ही साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे डांसिंग, सिंगिंग एंड ऑल। पर इस पूरे फेस्ट के दौरान जिस चीज़ का खास ध्यान रखा गया था वो था कि जीत हमारी ही हो। पाने की हो आस आस, कोई लम्हा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो वार वार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चिढ़ के मंजिलों को चिढ़ ले, आशाएं मिले नींदें हंसे, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। हर बार की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज ने ही बाजी मारी है। एंड नो डाउट कि हमारे कॉलेज की एनसीसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की सबसे बेस्ट एनसीसी है। एंड इसका क्रेडिट हमारे एएनओ सर, मैम और हमारे सारे सीनियर्स को जाता है। अभी अभी मैं सुन रहा था कि अब हमारा कैंप होगा, कोई CATC कैंप है। एक मिनट पूछता हूँ, पूछ के बताता हूँ। अबे सुन भाई, तेरे को पता है हमारा कैंप जा रहा है? भाई कौन सा CATC कैंप? हाँ भाई, मतलब अलग ही मजे आएंगे यार। राइफल चलाना सिखाते हैं, मैंने सुना है। ड्यूटी भी लगती है भाई, नाइट ड्यूटी, समझ रहे हैं? ओ भाई फिर तो मजे आएंगे। हाँ यार, मैं भी सोच रहा हूँ सब बढ़िया तो। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहां न नीचे में तुम्हारे अब हुआ वाले हो। दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियां, फिर दुआ दुआ कलर बदली चली आती है छूने
कोई बदली कभी कहीं कर देख न गीला ये जीना हो किसी मंजिल पर मैं रुका नहीं कभी खुद से भी मैं मिला नहीं ये गिला तो है मैं खपा नहीं शहर एक से गाँव एक से लोग एक से नाम एक इसी तरह से एनसीसी में हमारा 1 साल पूरा हो गया और अब हम आ गए हैं सेकेंड ईयर में। काइंड ऑफ सीनियर्स बन चुके हैं, बट अब हमारा भी रैंक स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, हमें भी रैंक अलॉट होंगी। और रैंक जो है ना, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करती है, लाइक वर्किंग हो गया, एग्जीक्यूशन, ऑर्डर्स, कमांड्स एंड मैनी मोर। एंड बाय द टाइम जब हमें ये रैंक्स अलॉट होती हैं, इट्स अ मोमेंट दैट इज फिल्ड विद प्राइड एंड प्रेस्टीज। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। हेलो रौनक सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा यार, ये बताओ कि एग्ज़ाम का कुछ पढ़ा, क्या सीन है? नहीं भाई यार, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है। कैसे होगा? अरे भाई चीटिंग वीटिंग तो होगी ना यार। यार अगर नहीं हुई इन केस? नहीं यार होगी यार, क्या टेंशन ले रहा तू जरा सी चीज़ को लेकर यार। चलो सर, मैं आपके भरोसे आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है, ओके सर, जय हिंद। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीटी बजा के बोल। इसी तरह से कई उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे फेस्ट हो गया, टीम वर्किंग हो गई, कैंप हो गया, एग्ज़ाम हो गया, और ये सब होते होते करते करते हमारा सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं थर्ड ईयर में। अब जिम्मेदारियाँ थोड़ी और बढ़ जाती हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को हैंडल करना, उनको ड्रिल सिखाना। एक मिनट, क्या मैंने आपको बताया ड्रिल के बारे में? ड्रिल जो होती है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनसीसी में, लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बीइंग डिसिप्लिन एंड व्हाट नॉट। अब इतने में थक गए साढ़े, ऐसे करोगे? सर बस थोड़ा सा सर पानी दे दीजिएगा सर, प्लीज़ सर, थोड़ा सा सर। अबे 4 कदम की दूरी में थक गए साड़ो, अब तुम्हें पानी चाहिए? अबे ऐसे भर्ती हो गए फौज में? सर बस थोड़ा सा दे दीजिएगा सर, प्लीज़ सर, थोड़ा सा सर। पहले उस पोल तक ना फ्लैट फुट मार्च करता हुआ जाओ साढ़े के साढ़े, उसके बाद दिखी जाएगी। सिर्फ 4 कदम की दूरी है, जल्दी कट लो सबके सब, फौरन तेजी के साथ। इसी तरह से हमारे एनसीसी के 3 साल कब पूरे हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और इस एनसीसी की दुनिया को हमें ना चाहते हुए भी अलविदा कहना पड़ता है। ये जो एनसीसी की दुनिया है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। मतलब लाइफ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स, लाइक टीम वर्किंग का असली मीनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बहुत सारी ऑफिसर्स क्वालिटीज़ हमारे अंदर इनबिल्ड होती हैं।
शायद हमारी लाइफ के 3 ऐसे साल जिन्हें हम कभी भी भुला ना सकें। एक ज़िंदगी का ऐसा अरसा जिसे अलविदा कह पाना शायद बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। बस इतनी सी कहानी है मेरी, उस कैडेट की कहानी जो दाखिल हुआ था तो बहुत सहमा था, पर आज वतन के लिए कुछ भी कर सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए हम में से ही कोई IMA, कोई OTA, कोई नेवल एकेडमी या फिर एयरफोर्स एकेडमी से ऑफिसर्स बनकर आएंगे, वतन को अपनी बेहिसाब मोहब्बत दिखाएंगे, वतन के हक में जिएंगे, वतन के हक में ही मर जाएंगे। देश आबाद है और आबाद रहेगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वतन का परचम सबसे ऊंचा लहराएंगे। खून से हिंदुस्तानी, दिल से हिंदुस्तानी, और हम सब मिलकर हिंदुस्तान कहलाएंगे, हिंदुस्तान कहलाएंगे।